बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्राफ एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ। इस टॉपिक में हम ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे कि ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक डेफिनेशंस ग्राफ की क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन है ग्राफ की। अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई इज अ डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ non-empty set of vertices v and a set of edges e that connect them। ग्राफ में दो सेट होते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट होता है सेट ऑफ वर्सेस का। सेट ऑफ वर्सेस को हम नोड्स भी कहते हैं। और एक सेट होता है एजेस ई का, जो कि वर्सेस को कनेक्ट करते हैं। एजेस ई का सेट एम्प्टी हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ वर्सेस का सेट जो है वो नॉन एम्प्टी ही होगा। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये जो आपको 1 2 3 4 और 5 ये नजर आ रहा है, इनको हम वर्सेस कहते हैं। एक को हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम नोड का नाम भी देते हैं। और जो इनको लाइंस कनेक्ट कर रही हैं उनको हम एज कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें जो डिवाइसेस हैं वो वर्सेस हैं, वो नोड्स हैं। और जो वायर्स उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही हैं वो एजेस हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें दो सेट्स हैं, क्योंकि हमने बात की ग्राफ के। ग्राफ में दो सेट होते हैं। एक सेट ऑफ वर्सेस, सेट ऑफ वर्सेस क्या है 1 2 3 4 एंड 5। और एक हमारे पास सेट ऑफ एजेस है। सेट ऑफ एजेस में क्या है 1 2 1 3 1 4 2 3 3 5 एंड 1 4 5। ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि 1 2 एक एज है 1 और 2 के दरमियान। फिर 1 और 3 एक एज है। फिर 1 और 4 एक एज है। फिर 4 और 5 एक एज है। फिर 2 और 3 एक एज है। एंड 3 और 5 भी एक एज है। तो एज को हम दो वर्सेस जो हैं उनको पेयर्स में लिखते हैं, उससे हम एज को डिनोट कर सकते हैं। आप एज को E1 E2 E3 E4 से भी डिनोट कर सकते हैं। आप वर्सेस को V1 V2 V3 V4 से भी डिनोट कर सकते हैं। आप वर्सेस को ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट जो है उससे डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली एजेस को भी किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट ग्राफ। क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसका सेट ऑफ वर्सेस इनफाइनाइट होगा उसको हम इनफाइनाइट ग्राफ का नाम देते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसमें सेट ऑफ वर्सेस फाइनाइट होंगे उसको हम फाइनाइट ग्राफ का नाम देंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम फाइनाइट ग्राफ ही पढ़ेंगे। ओके ओके जी। अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस की डायरेक्शन नहीं होती उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास जो एक ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें एजेस की डायरेक्शन नहीं है। एजेस की डायरेक्शन कब होती है, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। वो नेक्स्ट हमने पढ़ने। इसमें आपने जो है वो देखा था कि सेट ऑफ वर्सेस 1 2 3 4 5 है एंड सेट ऑफ एजेस 1 2 1 3 1 4 2 3 3 5 और 4 5 हैं। इसमें एक बात का आपने जो है वो ध्यान रखना है, देखना है कि ये जो एज है ना 1 2, इस एज को अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम 2 1 भी लिख सकते हैं, या 1 2 लिख लें या 2 1 लिख लें। जैसा कि ये एक एज है, एज एन एग्जाम्पल 1 3 है, तो इस एज को 1 3 लिख लें या 3 1 लिख लें। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात है। तो किसी एक मेथड से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एज को 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है। The edges in an undirected graph are called undirected edges। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके एजेस का क्या नाम होता है, अनडायरेक्टेड एजेस। और नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। अ डायरेक्टेड ग्राफ और अ डायाग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम है डायाग्राफ। इज अ ग्राफ वेयर ईच एज हैज अ डायरेक्शन। द एज इन अ डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड आर्क्स आर डायरेक्टेड एजेस। ये हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक एज जो है उसकी एक डायरेक्शन है, तो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ का नाम देंगे। डायरेक्टेड ग्राफ में एजेस को लिखने का एक मेथड है, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 1 वर्टेक्स है और एक 4 वर्टेक्स है, इसके दरमियान एज है और डायरेक्शन है इसकी 1 से 4। तो इसको हम जब एज लिखेंगे तो हम इसको 1 4 ही लिख सकते हैं, इसको 4 1 नहीं लिखा जा सकता। सिमिलरली हमारे पास जो एक एज है, वर्टेक्स है 1 और एक वर्टेक्स है 6, इसके दरमियान एज है। इस एज को हम 6 1 ही लिख सकते हैं, इसको 1 6 नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ की अभी हमने पीछे बात की कि वहां पे 1 6 या 6 1 दोनों में से कोई एक लिख लें, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में दोनों में से कोई एक नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। एज एन एग्जाम्पल,
इसका जो हमारे पास जहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट होती है उसको हम टेल कहते हैं, और जहाँ पे एंड होती है उसको हम हेड कहते हैं। 1 और 4 जो एक एज है उसमें 1 टेल है और 4 जो है वो हेड है। 2 और 1 में ये 2 वर्टेक्स है और ये 1 है, तो ये 2 1 एक वर्टेक्स है, 2 जो है वो टेल है और 1 जो है वो हेड है। एक यहाँ पे है 2 3 और 3 2, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे 2 3 और 3 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 से 3 भी एक वर्टेक्स एज है और 3 से 2 भी एक एज है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 जो है और 3 से 2 यहाँ पे एक एज उसकी डबल डायरेक्शन है। डबल डायरेक्शन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक जो हमारे पास एज है वो नहीं है, यहाँ पे 2 एजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि एक 2 से 3 है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको यूं भी लिखा जा सकता था, एक 2 से 3 है और एक 3 से 2 है। ये 2 एजेस थे, उनको एक ही एज से लिखा गया था और वहां पे डबल डायरेक्शन थी। तो जब डबल डायरेक्शन होगी इसका मतलब ये है कि 2 एजेस हैं, एक एज नहीं है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन ग्राफ की, वो क्या है? मिक्स्ड ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों एजेस होते हैं, उसको हम मिक्स ग्राफ का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो एक ग्राफ है ये एक मिक्स्ड ग्राफ है, क्योंकि इसमें एजेस हैं कुछ की डायरेक्शन है और कुछ की डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो इसका हम नाम देंगे मिक्स्ड ग्राफ का। नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्सेस। एडजेसेंट वर्सेस ऐसे दो वर्सेस जिनके दरमियान एज हो, उन दो वर्सेस को हम एडजेसेंट वर्सेस कहेंगे। एज एन एग्जाम्पल हमारे पास 1 और 2 जो हैं ये एडजेसेंट हैं, 1 और 3 जो हैं ये एडजेसेंट हैं, 1 और 4 एडजेसेंट हैं, 1 और 5 एडजेसेंट नहीं हैं। तो वर्टेक्स 1 जो है वो एडजेसेंट किस किस के साथ है? वर्टेक्स 1 एडजेसेंट है 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। वर्टेक्स 2 जो है वो एडजेसेंट है 1 और 3 के साथ। वर्टेक्स 2 जो है वो एडजेसेंट है, वर्टेक्स 2 एंड 5 आर नॉट एडजेसेंट, 2 और 5 एडजेसेंट नहीं है। सिमिलरली ऐसे एजेस जो कि दो वर्सेस को एडजेसेंट बनाते हैं उन एजेस को इंसिडेंट कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 एडजेसेंट है, इनके दरमियान एक एज है, उस एज को हम 1 2 कहते हैं या 2 1 कहते हैं। उस एज को क्या नाम देंगे कि ये इंसिडेंट है किन दो वर्सेस के दरमियान? 1 और 2 के दरमियान। ओके ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस को वैल्यूज असाइन की जाती हैं, उसको हम वेटेड ग्राफ का नाम देंगे। एज एन एग्जाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर्स हैं, वायर्स को हम एजेस कहते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, कुछ वायर में इतना करंट पास हो सकता है, कुछ में उससे डिफरेंट करंट जो है वो पास हो सकता है, कुछ वायर्स में ज़्यादा करंट पास होता है, कुछ वायर्स में कम करंट पास होता है। तो जब हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर अगर हम वेट लिख देंगे कि अच्छा ये वायर इतना जो है इसमें से करंट पास हो सकता है, वो उस वायर का क्या होगा? वेट होगा। अगर हम सिटीज के दरमियान एक मॉडल ग्राफ बनाते हैं तो दो सिटीज, लेट्स सपोज लाहौर और गुजरांवाला है, तो लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान जब हम लाइन लगाएंगे, एक एज लगाएंगे, तो उसके ऊपर डिस्टेंस का हम जो है वो बना सकते हैं कि अच्छा लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान इतना डिस्टेंस है। ओके ओके जी। तो उसको हम क्या नाम देंगे? वेट, वेट ऑफ एन एज। तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे हम? वेटेड ग्राफ। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल के तौर पर वेटेड ग्राफ देख सकते हैं, इसमें हर एक एज की वैल्यू गिवन है, जैसा कि एज 1 2 की वैल्यू 60 है, एज 1 और 3 की वैल्यू 40 है, एंड एज 3 और 5 की वैल्यू जो है वो 70 है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी ग्राफ। इफ द सम पेयर्स ऑफ वर्सेस हैव मोर देन वन एज, अगर दो वर्सेस के दरमियान एक से ज़्यादा एज होगा तो उसको हम मल्टी ग्राफ का नाम देंगे। ये हमारे पास एक मल्टी ग्राफ की एग्जांपल है जिसमें 1 और 2 वर्सेस के दरमियान 3 एजेस हैं, तो इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास लूप आर सेल्फ एज। एन एज यू और यू इज कॉल्ड अ सेल्फ एज आर अ लूप। एक ऐसे एज को हम लूप कहते हैं जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी वर्टेक्स पे एंड हो जाए, उसको क्या नाम देंगे हम? लूप का। एज एन एग्जाम्पल ये वर्टेक्स 1 पे एक लूप है जो कि एक एज है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ और 1 पे ही एंड है।
4 पे एक लूप है जो 4 से स्टार्ट हुआ और 4 पे ही एंड है। तो ग्राफ दैट may include loops and possible multiple edges connecting some pair of nodes are called pseudograph। ऐसे ग्राफ जिनमें मल्टी एजेस होंगे और जिनमें लूप्स होंगे उनको हम सूडोग्राफ का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक सूडोग्राफ है, इसमें लूप्स भी हैं और 4 और 5 के दरमियान मल्टी एजेस भी हैं, तो ये एक सूडोग्राफ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ की। कंप्लीट ग्राफ क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट होगा। दो वर्सेस कोई से भी आप उस ग्राफ के उठा लें वो कनेक्ट होंगे, उनके दरमियान एज इंसिडेंट होगा। दो वर्सेस उस ग्राफ के कोई से भी उठा लें तो उनके दरमियान एज होगा, उसको नाम हम देते हैं कंप्लीट ग्राफ का। और कंप्लीट ग्राफ को हम के एन से डिनोट करते हैं। एन इज नंबर ऑफ वर्सेस। एज एन एग्जाम्पल, ये जो मेरे पास एग्जाम्पल गिवन है इसमें आप देख सकते हैं 3 वर्सेज हैं 1 2 और 3, तो तीनों आपस में कनेक्ट हैं। 1 और 2 को उठा लें उसमें एज है, 1 और 3 वर्टेक्स को उठा लें उसमें भी एज है, 2 और 3 वर्टेक्स को उठा लें उसमें भी एक एज है। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है और उसको हम K3 का नाम देंगे क्योंकि इसमें वर्सेज 3 हैं। सिमिलरली जो है ये हमारे पास K4 है, इसमें 4 वर्सेज हैं और चारों वर्सेज जो हैं वो एडजेसेंट हैं। 1 2 से एडजेसेंट है, 1 4 से एडजेसेंट है, 1 3 से एडजेसेंट है। तो 1 जो है वो बाकी जो 3 बचे उन सब के साथ एडजेसेंट है। सिमिलरली 3 वर्टेक्स जो है बाकी 1 2 और 4 वर्सेस बचते हैं उनके साथ एडजेसेंट है। तो ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है। ये भी हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है और इसको हम K5 का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या? साइक्लिक ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें वर्टेक्स 1 कनेक्ट हो वर्टेक्स 2 से, वर्टेक्स 2 कनेक्ट हो वर्टेक्स 3 से, वर्टेक्स 3 कनेक्ट हो आगे वर्टेक्स 4 से, एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट वर्टेक्स से कनेक्ट हो और लास्ट वर्टेक्स जो है वो दोबारा कनेक्ट हो वर्टेक्स 1 से। साइक्लिक प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में या बायो में नाम सुना होगा कि जहां से एक साइकिल स्टार्ट होता है कुछ प्रोसेस के गुजरने के बाद वो वहीं पे एंड हो जाता है, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते थे। तो ये भी वैसा ही ग्राफ है कि आपने एक वर्टेक्स से चलना है, घूम के वापस उसी वर्टेक्स पे आना है, रास्ते में कोई वर्टेक्स को छोड़ना नहीं और एक ही रास्ता हो कि आप वर्टेक्स 1 से निकलें और घूम के उसी वर्टेक्स पे आए। एक ही रास्ता हो, किसी वर्टेक्स किसी एज को स्किप भी नहीं करना, उसको हम साइक्लिक ग्राफ का नाम देते हैं। और साइक्लिक ग्राफ को CN से डिनोट करते हैं और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, मतलब कम से कम 3 वर्सेस जो हैं वो इसमें होंगे। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्राफ है। 1 से हम अगर स्टार्ट करते हैं चलना, 1 से हम 2 पे गए, 2 से 3 और 3 से दोबारा कहाँ पे आ गए 1 पे। दरम्यान में हमने कोई वर्टेक्स स्किप भी नहीं किया, रिपीट भी नहीं किया और हमारे पास कोई एज जो है वो रह भी नहीं गया। ये हमारे पास C4 है और ये C5 है, इसको हम साइक्लिक ग्राफ का नाम देते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि ग्राफ क्या है और उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस ग्राफ की। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और